किसी से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? ठीक है, तो बहुत सारे नंबर, जैसे मान के चलिए कोई भी नंबर हो, एनी नंबर, वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? तो पहले मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्या रूल। कोई नंबर है जो 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, आप देखते ही बता सकते हो। कैसे बताओगे? तो रूल किसके लिए? सबसे पहले रूल लिखेंगे पहला 2 के लिए, है ना, 2 का नियम, 2 का नियम। फिर देखेंगे 2 के बाद 4 का नियम, फिर किसका देखेंगे? 4 का नियम। फिर किसका देखेंगे? 2, 4 और अगला किसका हो जाएगा? 8 का नियम। 2 का नियम, 4 का नियम और 8 का नियम। 2 का नियम क्या कहता है? 2 का नियम कहता है यदि अंतिम अंक कोई भी संख्या हो, कोई भी क्या हो? संख्या हो, तो संख्या का अंतिम अंक क्या हो जी? संख्या का अंतिम अंक यदि क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, या इसी को क्या बोल सकते हैं? या 2 से क्या हो? 2 से पूर्ण विभाजित हो, या 2 से क्या हो? पूर्ण विभाजित हो। कौन? अंतिम अंक। कौन? अंतिम अंक। इसका मतलब 2 से पूर्ण विभाजित हो तो पूरा संख्या क्या होगा? पूरा संख्या क्या होगा? जो भी संख्या दिया रहेगा वह संख्या पूरी तरह किससे विभाजित होगा? संख्या 2 से क्या होगा? विभाजित होगा। बात समझ में आया क्या? बात समझ में आया है ना? संख्या किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। जैसे मैं एग्जांपल लिया, मैंने एग्जांपल ले लिया, क्या लिया मैंने एग्जांपल में? एग्जांपल लिया मैंने जैसे कि 13596 32817 70952, ठीक है, 11069। अब बताइए, इसमें देखकर बता सकते हो ना कौन सी संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं है? बता सकते हो? पहला विभाजित है कि नहीं है? बताइए, पहला विभाजित है कि नहीं है? पहला है, दूसरा नहीं है, क्योंकि क्या दिखा? 7, ठीक है, 7 2 के टेबल में आता नहीं है। लास्ट देखिए 2 है, विभाजित है। लास्ट क्या है? 9 है, विभाजित नहीं है। बात समझ में है क्या बोला मैंने? दूसरा नियम, अब तो 2 का बना सकते हो ना। कोई भी नंबर 2 से कब विभाजित होगा? जब उसके इकाई अंक में क्या हो? उसका इकाई अंक में क्या हो? 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, हाँ सर, हाँ सर, आओ नए वाले में क्लास आओ, 1 घंटा लगेगा करीब करीब, 7 सवा 7। अच्छा लगा तो मैं, ठीक है, समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? 4 का नियम, 4 का नियम क्या कहता है? यहां क्या था? अंतिम अंक। अब 4 का नियम कहता है संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो? यदि 4 से विभाजित हो, 4 से क्या हो? विभाजित हो, तो वह संख्या, विभाजित हो तो संख्या 4 से क्या होगा? 4 से क्या होगा जी? पूर्ण विभाजित होगा। तो संख्या क्या होगा? 4 से पूर्ण विभाजित होगा। बात समझ में आया क्या बोल रहा हूं? अभी हम लोग केवल किसको देख रहे थे? 2 के लिए हम लोग किसको देख रहे थे? केवल लास्ट वाले को। इसमें क्या देखना है? 4 के नियम में लास्ट के 2 अंक को देखना है। जैसे फिर से एग्जांपल लेते हैं हम लोग, फिर से क्या ले लेते हैं? एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर से मैं जैसे एग्जांपल ले लिया, मुझे बताइएगा 4092 एक नंबर है, दूसरा 4673, तीसरा नंबर है क्या? 4622। अब बताइए कौन सा नंबर 4 से विभाजित है और कौन सा नंबर 4 से विभाजित नहीं है? चलिए बताइए, क्या ये नंबर 4 से विभाजित है? ये नंबर 4 से विभाजित है? बिल्कुल है। 4, इसको डिवाइड करके देखो ना जी, इसको डिवाइड करके देखो। अंतिम 2 अंक बोला है ना, अंतिम 2 अंक कौन है? 9 और 2। तो 4 दूने 8 और 4 1 बचेगा, 4 तिया 12। इसका मतलब ये 4 से क्या है? विभाजित है।
इसमें 73 को देखो, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32, शेष फल बच गया। इसका मतलब ये 4 से नहीं जाएगा। ये देखिए 4 पंचे 20, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसका मतलब ये भी 4 से क्या नहीं है, विभाजित नहीं। कितना बड़ा ही नंबर क्यों ना हो, अभी तो मैं 4 डिजिट का ले आऊं, 12 डिजिट का भी नंबर होगा, 10 डिजिट का भी होगा, 8 डिजिट का भी होगा, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। हमको केवल चेक करना है किसको, किसको चेक करना है, अंतिम 2 डिजिट को चेक करना है। चलिए एक नंबर मुझे चेक करके बताइए, एक नंबर मुझे चेक करके बताइए। 76592 है ना, 5924, एक नंबर ये 4 से विभाजित है कि नहीं। दूसरा मुझे बताइए चेक करके आप लोग, है ना, 573434554, बताइए ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं, ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। डिविजिबल का मतलब होता है विभाजित होना, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। हमको कोई मतलब नहीं है इतना बड़े नंबर से, हमें मतलब है किससे, 4 6 का 24, मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, ये 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका मतलब पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया। चलिए 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम क्या कहेगा, 8 का नियम, एक स्टेप आगे बढ़ो, एक स्टेप क्या करो, आगे बढ़ो। 8 का नियम कहता है अंतिम 3 अंक, क्या कहता है, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होना चाहिए, 8 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। 8 से क्या होना चाहिए, पूर्ण विभाजित होना चाहिए। अगर 8 से पूर्ण विभाजित हो गया तो वो किससे विभाजित होगा, 8 से क्या होगा, विभाजित होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल ले लूं मैं, जैसे क्या ले लूं मैं, एग्जांपल लेता हूं। चलिए जैसे मैंने एग्जांपल लिया 7659, ठीक है, 593 6, मुझे बताइएगा ये नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। दूसरा मैंने लिखा 721843, 721843, तीसरा नियम, तीसरा 56424245। चलिए पहला डिवाइड होगा कि नहीं होगा, पहला नंबर 8 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे हम लोग, अभी बताया। अंतिम 3 अंक को देखना है, 8 एकम 8, 8 एकम 13 बनेगा ना, 8 एकम 8, एक बचा तो कितना बन गया ये 13, 8 एकम 8, कितना बचा 5, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, मतलब ये 8 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब पूरा नंबर किससे डिवाइड है, 8 से डिवाइड है। इसको करके देखिएगा, 8 एकम 8 नहीं जाएगा, दोनों को लेंगे, 8 पंचे 40, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। और कभी भी याद रखना, अगर 2 और 4 का और 8 का नियम क्या कहता है, अगर इकाई के अंक पे कभी भी क्या हो, विषम संख्या हो, इकाई के अंक पे कभी भी क्या हो, विषम संख्या हो, तो कभी भी नहीं जाता। इसको देखते ही बोल सकते, इसको भाग देने की जरूरत ही नहीं। क्या है यहाँ पे 3 है, विषम संख्या मतलब अगर इकाई में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो और 9 हो, तो कभी भी ये ना तो 2 से भाग जाएगा, ना 4 से जाएगा, ना 8 से जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, तीनों के लिए एक नियम है, क्या, संख्या कैसे होनी चाहिए, संख्या कैसे होनी चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। सभी की सभी संख्या कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तभी जाके वो या तो 2 से जा सकता है, या 4 से, या 8 से जा सकता है। अगर कहीं भी विषम दिखा तो देखते ही बोल सकते हो, बोल सकते हो ना, देखते कि वो ना तो 4 से जाएगा, ना 8 से जाएगा, ना 2 से जाएगा। ठीक है, इसको चेक करके बताओ। तीसरा नंबर जाएगा कि नहीं जाएगा, पक्का देख के बताओ भाई। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, दूं एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था।
चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को, बताइएगा करके। यदि संख्या 4398 स्टार 8 स्टार 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का न्यूनतम मान होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 5। बताइए। 4 3 9 8 स्टार 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो तो स्टार का न्यूनतम मान होगा। अब स्टार की जगह ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आएगा? देखो 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम क्या कहता है? अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, है ना। तो यहां पे रख के देखो ना जी, 2 रखूंगा तो जाएगा क्या? ये तो चले गया। 26 जाएगा क्या 8 से? नहीं जाएगा। 3 रख के देखूंगा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 1 रख के देखूंगा जाएगा क्या? जाएगा। 8 दूने 16, तो मतलब 1 तो सही है। 5 रख के देखूं जाएगा क्या? ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। 1 और 5 यहां पे क्या आएगा? स्टार का मान 1 और 5 आएगा, परंतु इसमें बोला क्या है? न्यूनतम मान बोला, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो समझ लीजिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहचान सकते कोई भी नंबर 3 है ना, 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा, और 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, बता सकते हैं। चलो एक और टेस्ट करते हैं आप लोगों का, एक और टेस्ट करते हैं। चलिए 57438 57438 बताइए ये किस किस 4 का बताइए 4 से विभाजित है कि नहीं। पहले 2 से बताइए, 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, और 8 से जाएगा कि नहीं जाएगा। चलिए फटाफट बताइए। 2 से जाएगा, 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 2। 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, जल्दी बताइए। 4 से जाएगा कि नहीं जाएगा, पक्का देख लो भाई। हाँ 4 से नहीं जाएगा। 8 से देखिए, आठ से नहीं जा रहा है। समझ में आ रहा है? 2 के लिए इसका यूज करना है, 4 के लिए इन दोनों का यूज करना है, 8 के लिए इन तीनों का उपयोग करना है। बात समझ में आया? ठीक। चलिए मैंने अगर बोला, मान के चलिए कोई नंबर है 7632 स्टार 8, यदि ये किससे विभाजित है? यदि ये 4 से क्या है? विभाजित है। 4 से क्या है? विभाजित है। स्टार नहीं लिखता, यहां पे लिख देता हूं ए। तो ए का मान बताइए, ए का मान बताइए। न्यूनतम मान ना, ए का न्यूनतम। ए का न्यूनतम मान बताइए। ऑनलाइन आप है ना कमेंट कर सकते हैं भाई, क्या आएगा आंसर। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा, है ना। हेलो, हाँ जी, मैं क्लास में थोड़ी देर में लगाता हूँ, ठीक, बात समझ में आया? क्या आएगा? ए का मान बताइए। हमें तो लास्ट 2 अंक ही देखना रहता है, किसके लिए जी? 4 के लिए। तो या तो ये 28 होगा, या तो क्या होगा? 48 होगा। यही तो 2 नंबर है। तो छोटा नंबर बोला है, तो छोटा नंबर क्या होगा? ए का छोटा मान क्या होगा? 2 होगा ना। 28 भी तो जाता है, 4 सत्ते
28 होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अब आंसर कर पाएंगे? कर लेंगे? चलिए नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाते जाऊंगा। अगला नियम है 3 और 9 का। अगला नियम है क्या? 3 और 9 का, 3 का नियम। तीसरा है, चौथा है ना, चौथा है 3 का नियम। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? 3 का नियम। पांचवा है किसका? 9 का नियम। 9 का नियम, ठीक है, पांचवा है 9 का नियम, ठीक है। 3 का नियम क्या कहता है? अंकों का योग, अंकों का योग 3 से क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 3 से विभाजित होने पर वह संख्या क्या होगा जी? 3 से पूर्ण विभाजित होगा, पूर्ण विभाजित होगा। जो भी संख्या दिया रहेगा वो 3 से क्या हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये कहता है 3 का नियम। सेम 9 का नियम है। सेम क्या है? 9 का नियम है। बस अंकों का योग कितना होना चाहिए? अंकों का योग कितना होना चाहिए जी? यहां पे 9 होना चाहिए। बस खत्म। अंकों का योग 9 से क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित होना चाहिए। अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से क्या होगा? पूर्ण विभाजित होगा। चलिए चेक करते हैं, आप लोग चेक करके बताइएगा। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। पहला नंबर 5 7 3 2 8 है ना, 2। बताइए पहला नंबर 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? दूसरा नंबर 3 1 6 5 2 3 1 6 5 5 2 3। तीसरा नंबर 7 8 6 3 9 1। चौथा नंबर 8 1 3 5 4 9 6। चलिए बताइए कौन सा नंबर 3 से विभाजित है, कौन सा नंबर 3 से विभाजित नहीं है? अंकों का योग करिए, कितना आ रहा है? आप लोग करते कैसे मैं बताऊंगा, एकदम शॉर्टेस्ट ट्रिक बताऊंगा, देखते ही बताओगे आप। अभी आप लोग अंकों का योग कर रहे हो, अब मैं बोल रहा हूं इससे भी शॉर्टेस्ट। किसी भी 2 नंबर को अगर जोड़ रहे हैं और वो 3 से डिवाइड जा रहा है, देखिए सबसे पहले कौन कौन से नंबर है जो 3 से डिवाइड जाता है? अंक। ये 3 के टेबल में आता है, काट दो। 7 2 9 3 से डिवाइड होता है, काट दो, है ना। 8 2 10 5 15 15 3 से डिवाइड होता है, काट दो। इसका मतलब ये क्या है? 3 से डिविजिबल है। मैंने क्या बोला, समझ में आया? समझ में आया? पहले तो जो 3 है, 3 के टेबल में कौन कौन आता है? एक अंक का 3 6 और 9। कहीं भी ये दिखा 3 के लिए तो इसको काट दो पहले। यह अंकों का योग क्या हो? 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, 20 हो, ऐसा हो तो उसको भी काट दो। जैसे कि 3 को काट दिया, 6 को काट दिया, 5 और 1 6 काट दिया मैंने, ये भी डिवाइड हो। 3 2 कितना हुआ? 5। 5 क्या 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है, मतलब नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल। बात समझ में आया क्या? सेकंड्स में बना सकते हो ना, आप तो बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? चलो इसको बताओ। 6 जाएगा, 3 जाएगा, 3 कट जाएगा, 9 भी कट जाएगा, 8 और 1 9 कट जाएगा, 7 बच गया। 7 3 के टेबल में नहीं आता, मतलब नॉट डिविजिबल बाय 3, नॉट डिविजिबल बाय 3। इसको करके देखो, 8 और 1 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 9 कटेगा, 6 कटेगा, मतलब डिविजिबल है। ये क्या है? डिविजिबल है। नहीं तो आप करके देखो, आप कैलकुलेटर उठाइएगा, है ना, आप काट के देखिएगा, कितना आसान होगा। आपको जोड़ना भी नहीं है। अब नियम ये कहता है अंकों का योग क्या होना चाहिए? 3 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए। मत जोड़ो ना भाई, कौन बोल रहा है जोड़ने के लिए?
जब सीधा पता चल रहा है, अगर कहीं 3 6 9 दिखा तो सीधा क्या काट दो, 3 के रूल में काट दो उसको। बचे हुए अंक को 2 2 के पेयर या 3 3 के पेयर में जोड़ते जाओ। अगर कहीं भी अब जोड़ना, जानबूझ के ऐसे जोड़ना है कि वो 3 का गुणज हो, जानबूझ के ऐसे जोड़ना। मैं एक को किसके साथ जोड़ूंगा, मैं 2 के साथ जोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि कटेगा वो। समझ में आ रहा ना? तो ऐसे जोड़ना, ऐसे आपको क्या बनानी है, हैबिट बनानी होगी। सेम 9 के लिए, जैसे कि 9 के लिए क्या है, एग्जांपल लेते हैं। पहला 5 7 3 2 8 9, दूसरा 6 7 8 2 4 6, तीसरा 4 5 6 3 9 1 8। चलिए करके देखिए, करके देखिए। ठीक है, 9 को काट दो। ठीक है, 7 2 9, 5 3 8 8 16, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। 2 को करिए, है ना, 7 2 9, है ना, 8 4 12 6, है ना, 8 6 14, 14 4 18, कट गया, 14 4 18 कट गया, 6 बचा, 6 जाएगा क्या, नहीं जाएगा। समझ में आया? 5 4 9 कट गया, 6 3 कट गया, 9 कट गया, 8 और 1 कट गया। ये क्या है, ये क्या है, डिविजिबल है। ये क्या है, डिविजिबल है। बात समझ में आया कैसे करना है? तो आसान है कि नहीं है, आसान है। चलो ठीक, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, ये बना के बताइएगा। चलो 2 4 क्वेश्चन आप लोग पहले प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए। 5 1 3 2 8 9, 3 या 9 से डिविजिबल है कि नहीं, से डिविजिबल है कि नहीं, डिविजिबल है या नहीं, बताइए मुझे, करके बताइए अभी तुरंत। पहला क्वेश्चन। दूसरा 7 8, दूसरा 7 8 5 4 3 2 1, है ना, ये दो, है ना, 3 से डिविजिबल है कि 9 से डिविजिबल है, या दोनों से डिविजिबल नहीं है, बताइए अब। दोनों सही है मतलब, तो दोनों से डिविजिबल है, दोनों से नहीं जाएगा। पहला वाला क्या बोल रहे हो, 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये जाएगा, ये चले जाएगा, ये चले जाएगा, 8 5 13 नहीं जाएगा। 9 से 8 और 1 9, 9 कट गया, 8 और 1 9 कट गया, 3 2 5 5 10 नहीं जाएगा, दोनों से नहीं जाएगा। इसको देखो 8 7 15, 15 तो जाएगा, 3 से 5 4 9, 3 से जाएगा, 3 जाएगा, 2 और 1 3 चले जाएगा, 3 से तो जाएगा, ये 3 से जाएगा। 9 से 5 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, बचा क्या, 3। इसका मतलब 9 से नॉट डिविजिबल बाई 9। बात समझ में आया क्या, समझ में आया, क्लियर है? चलिए अब मैं प्रश्न पूछता हूं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1, यदि संख्या 5 4 3 2 1 1 A7 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो A का न्यूनतम मान बताइए, A का न्यूनतम मान बताइए, A का न्यूनतम मान बताइए। चलिए प्रश्न है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, यदि संख्या 7 4 8 5 9 7 4 8 5 9 A, यहां लिख देता हूं मैं, B 7 2, यदि
9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो 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 b का मान बताइए, b का न्यूनतम मान बताइए। अब बताओ, दिमाग यहां पे लगाना है भाई। ये क्या है, 4 है ना, हा? 1 है। 5 4 3 2 1 A7, ए का न्यूनतम मान बताइए। देखो काट दो ना जी, 5 4 3 2 और 1 3, कट गया। क्या जोड़े कि ये 3 का गुणज बन जाए? 7 और 2 9, 2 जोड़ने से भी आएगा, 5 जोड़ने से भी आएगा, आएगा ना, 8 जोड़ने से भी आएगा। पर यहां पूछा क्या है, न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान ए बराबर क्या लिखेंगे, यहां पे 2 लिखेंगे, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा, 9। बात समझ में आया क्या? तो ए का मान क्या हुआ, 9 हो गया। चलिए इसको बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या बोला, जो कट रहा है उसको काटो, इसमें काटिए। चलिए बना के बताइए आप लोग, फिर मैं आंसर बताता हूं। तृप्ति जी आप कमेंट कर सकते हैं ना आंसर। हाँ 3 आएगा, चलो देखते हैं। 5 4 9, 9 कट गया, 7 2 9 है ना, 8 7 कितना है, 15 है। 15 में क्या जोड़े कि वो 9 का गुणज बने? क्या जोड़ेंगे जी, 3 जोड़ेंगे। यही किसका वैल्यू होगा, बी का मान होगा। 15 में क्या जोड़े कि वो 9 का गुणज बन जाए, 3 जोड़ेंगे तो 18 होगा, और 18 9 से विभाजित होता है। कर सकते हैं, चलो बहुत बढ़िया। ठीक, अब और क्वेश्चन को हाई लेवल करता हूं मैं, हाई करूं। यदि संख्या जो आया उसी को करवा देता हूं मैं, आप लोग के लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। यदि संख्या 94x29 94x29y 6, यहां तो y लिखा था क्या जी, y6, यही है ना नंबर। 94x29y6 72 से विभाज्य है, 72 से विभाज्य है। तो 72 से विभाज्य है, तो एक सवाय के लिए 2x प्लस 3y का मान होगा। अब लेवल को मैं बढ़ा दिया भैया, ऑप्शन भी दे देता हूं। चलो ऑप्शन ए कहता है क्या, ऑप्शन ए कहता है 35 21 37 23, 35 21 37 और 23। ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। बना पाएंगे तो बताइए, अदरवाइज मैं बताता हूं कैसे करना है। देखिए 72 बना किससे है, 72 को लिखिए, हमेशा याद रखना, ऐसे तोड़ना, या तो वो 3 या 9 वाला, 3 या 9 वाले में तोड़ा। 72 को तोड़िए, एक तो 36 दूने भी 72 होता है, 9 अट्ठे भी 72 होता है। सबसे बेस्ट रूल किस में बनेगा, ये 9 में अंकों का योग है, 3 में अंकों का योग है। अगर 3 वाला रूल आता है कहीं में तो वो अप्लाई कीजिए, 9 वाला आता है तो वो अप्लाई कीजिए। 72 को ऐसे लिखिए कि ये या तो 3 के फॉर्म में टूटे या 9 के फॉर्म में टूटे, और हमेशा 2 अंक में तोड़ना है। क्या मैं इसे 9 गुणित 8 लिख सकता हूं, 9 अट्ठे 72। अगर ये संख्या 72 से भी जाता है, इसका मतलब 9 से भी डिवाइड होगा और 8 से भी डिवाइड होगा। ये संख्या अगर 9 से डिवाइड होगा तो पहले आप किसको पता करेंगे, पहले आप y का मान निकालेंगे, तब जाके हमें x का मान निकलेगा। और y का मान किससे निकलेगा जी, 8 से निकलेगा। कैसे निकलेगा, 8 का नियम क्या कहता है, 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक 8 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। क्योंकि पूरी संख्या किससे विभाजित है,
8 से विभाजित है, तो अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होगा। तो करिए 9y6 है ना, 8 एकम क्या करेंगे, 8 एकम 8, कितना आया 1 है ना, y और 6, y का क्या मान रखे। अब लास्ट में 8 के टेबल में लास्ट में इकाई अंक में 6 कहां आता है, एक तो 16 है, 8 दूने 16, 8 या 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छः 48, 8 सत्ते 56, यही दो मान में आता है, यही दो मान में आता है ना। मतलब यहां पे अगर मैंने किसी संख्या से भाग दूं तो मुझे खाली में क्या, यहां तो 6 तो आएगा ही आएगा, ऐसी संख्या आएगा यहां पे इन दोनों की जगह में कि इसका रिमाइंडर या तो 1 आए या तो क्या है जी 5 आए, या तो 1 आए या तो 5 आए। कब आएगा 1 और 5, कब निकलेगा, जब y का क्या रखूंगा मान, भाई जैसे मैंने 11 रखा तो 11 रखूंगा तो बनेगा क्या, नहीं बनेगा। 12 को करके देखो, शेषफल यहां पे क्या आना चाहिए, इसमें या तो 1 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, आना चाहिए ना। 8 एकम 8, 8 3 11, यहां शेषफल कितना आ रहा है 3, यहां कितना आ रहा है 4, अगर मैं 13 करूंगा तब 5 आएगा। मतलब y का मान मैं क्या लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, y का मान 3 लिख सकता हूं, 1 3 6, 8 एकम 8, कितना बचा 5 और ये 6, 8 सत्ते 56 जाएगा। दूसरा है ना, दूसरा और कब आ जाएगा, 8 दूने 16, 8 दूने 16 होता है। 17 करूंगा मैं, अगर y का मान क्या करूंगा मैं 17, तो तब तो भी शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। मतलब मैं y का मान क्या लिखूं 7 लिखूं तो भी आंसर आएगा। 8 दूने 16, 8 दूने 16, 1 आया और 8 दूने 16, मतलब y का 2 मान निकल रहा है। एक मान क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है 3, एक मान क्या निकल रहा है 7, एक मान निकल रहा है 3 और दूसरा मान निकल रहा है क्या 7। समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया y का मान। मतलब क्या रखे कि शेषफल या तो 1 आना चाहिए या तो 5 आना चाहिए, क्योंकि 16 और 56 ही है जो 8 से क्या होता है विभाजित होता है। तो y का मान या तो क्या आएगा 1 आएगा या तो क्या आएगा, क्या था जी सॉरी 3 था या तो क्या था 7 था। चलिए x का मान देख लेते हैं, x का मान देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमने 3 रखा, यहां पे 3 रखा तो 6 3 9, ये 9 कट गया है ना, ये 9 कट गया, 4 2 6, 6 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 3। अगर 3 रखूंगा तो x का मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। अगर मैं 7 रखूंगा तो कितना आ रहा है ना, ये 9 कटा, आप अलग अलग कर लो ना, 9 4 x 2 9, एक बार क्या रख दिया 3, एक बार क्या रख दिया 9 4 x 2 9 7 6, 6 3 9 9 9 4 है ना, 4 2 6, क्या जोड़े कि ये 9 बने, क्या जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, तो x का मान कितना निकला 3 निकला। ये 9 को काट दीजिए, ये 9 को काट दीजिए, 7 2 9 को काट दीजिए, 6 4 10, 6 4 10, 10 में क्या जोड़े कि वो 9 से विभाजित हो, क्या जोड़े 8, 10 8 18, मतलब x का क्या मान निकलेगा यहाँ पे 8, 10 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 18 बनेगा और 9 से तभी विभाजित होगा। मतलब यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, अगर 3 बरा x का मान क्या है, y का मान अगर 3 है तो x का मान कितना आ रहा है 3, y का मान अगर क्या है, y का मान कितना आ रहा है 7, तो x का मान कितना आ रहा है 8। अब करके देख लीजिए इसने, है ना, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 9 6 15, नहीं आ रहा है। अब 7 और 8 रख के देखिएगा, 7 तिया 21, 8 दूने 16, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 37 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों नंबर सेम नहीं हो सकता है, क्यों, तो यहां भी y लिख सकते थे ना, अगर दोनों नंबर सेम होता तो इसका मान भी y होता और इसका मान भी y होता। तो आपको बिना दिमाग लगाए ये यूज करना है, अगर दोनों का मान 3 आ रहा है इसका मतलब इसको तो यूज करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि भाई x और y लिखने की जरूरत क्या होती, फिर यहां भी y लिख देते ना, मतलब तो वही होता। बात समझ में आ रहा है। तो कभी भी अगर अलग अलग नंबर लिखा है x और y लिखा है तो कभी भी दोनों का मान समान नहीं होगा।
अदरवाइज x से ही बन जाता वो, ठीक, या अदरवाइज y से ही बन जाता वो। समझ में आया क्या? आया? ठीक है, एक क्वेश्चन करके बताएंगे आप लोग, करके बताएंगे। अरे आपको आया कि नहीं आया है? क्या चीज समझ में नहीं आया बताओ, पहले शुरू से बताते जाओ मुझे। 72 का अलग रूल नहीं है, जो नंबर 72 से जाएगा वो नंबर उसके गुणनखंड से भी विभाजित होगा। तो अगर 72 जा रहा है तो 72 से जो नंबर डिवाइड करेगा वो 12 से भी जाएगा। क्यों? 12 6 का 72, 12 से भी जाएगा। 9 8 72, 9 से भी जाएगा वो नंबर, 8 से भी जाएगा वो नंबर, 6 से भी जाएगा वो नंबर। समझ में आ रहा है? 6 से भी बिल्कुल जाएगा वो नंबर। अब ये आपको बनाना है, ठीक है। या तो इसका दूसरा तरीका और समझना है। देखो 9 गुणित क्या 8, 8 को क्या लिख सकते हो 2 गुणित 4। अंतिम दो अंक किससे पता चलते हैं 4 से। तो y का मान क्या होना चाहिए? या तो 3 होगा या तो 7 होगा, तभी वो 4 से भाग जाएगा। क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकता हूं 8 को 2 गुणित 4 भी लिख सकता हूं। तो इसको लिख सकता हूं ये 9 से भी भाग जाना चाहिए, 2 से भी भाग जाना चाहिए और 4 से भी भाग जाना चाहिए। 4 से कब भाग जाएगा? या तो यहां पे 3 आएगा या तो यहां पे 5 आएगा। हाँ, न्यूनतम बोलेगा तब वो लेना है। 9 से तो अंकों का योग पता चलता है जी। लास्ट के डिजिट किससे निकलते हैं? अंतिम 2 अंक, अंतिम 3 अंक। ये कौन बताता है? 8 ही तो बताता है ना, इसलिए तो मैं 8 का रूल पहले पढ़ाया हूं। 9 के लिए तो पूरा डिजिट को जोड़ना पड़ता है ना। 9 का नियम क्या कहता है? पूरे को जोड़ेंगे तब निकलेगा। 8 का नियम कहता है अंतिम 3, बाकी से कोई मतलब नहीं इधर से। तो कभी भी अगर यहां का नंबर निकालना है, यहां का नंबर निकालना है, यहां का नंबर निकालना है, तो इसके लिए हमेशा 2 4 या 8 का उपयोग करना पड़ता है। क्योंकि 2 का नियम करेंगे तो अंतिम अंक निकलेगा, 4 का नियम करेंगे तो अंतिम 2 अंक निकलेगा, 8 का नियम करेंगे तो अंतिम 3 अंक में कोई एक अंक गायब रहेगा, वो निकलेगा। बात समझ में है? देखिए 2 से तो यहां पास का बस निकलेगा ना, यहां का कैसे निकालोगे? यहां तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 4 5 6 सब अंक आएगा यहां पे। 2 से अंतिम अंक निकलेगा, 4 से या तो यहां का अंक निकलेगा या तो यहां का अंक निकलेगा, 8 से इन तीनों में से किसी एक अंक गायब रहे उसको आप आसानी से निकाल सकते हो। इससे पहले तो क्वेश्चन इसीलिए तो कराया था मैं। क्या लिखे थे? कहां है? कहां गया? ये देखो, मैंने 4 लिया तो अंतिम 2 अंक लिया हूं मैं। जब मैंने 8 लिया तो अंतिम 3 अंक लिया हूं मैंने। लास्ट डिजिट 2 से करोगे तो आपका लास्ट डिजिट ही पता चलेगा, वो तो पूरा जा रहा है ना। लास्ट डिजिट 6 है ना। नहीं देखो, अगर आपको y तभी निकलेगा जब उसको 4 या 8 से डिवाइड करोगे तभी निकलेगा। क्यों? y है ना, 2 का नियम क्या कहता है? केवल यहीं तक सीमित है वो, उससे आगे नहीं जा सकता है वो। आप y का मान 1 रखो 2 से जाएगा, 2 रखो 2 से जाएगा, 3 रखो 2 से जाएगा, 4 रखो 5 रखो 0 रखो, जो रखना रखो, ये नंबर जाएगा ही जाएगा। कोई पता चलेगा क्या? सब नंबर है वैसे में तो फिर, क्योंकि इससे आगे नहीं बढ़ता है। 2 4 का मान में जाओगे तब ये दोनों नंबर पता चलता है, तब y का मान निकल सकता है। 8 में भी निकल सकता है। क्यों? 8 यहां तक के नंबर को कवर करता है, 3 अंक को कवर करता है। समझ में आया? अगर यहां का नंबर ज्ञात करना होगा तो 4 से भी नहीं निकलेगा, वो निकलेगा किससे? 8 से ही निकलेगा। वो किससे निकलेगा? 8 से ही निकलेगा वो। समझ में आया? हाँ, इधर अगर 2 ठो हो तब, अगर 1 रहे तो 9 का भी यूज कर सकते हैं। अगर यहां पे जैसे हमें पता चल रहा है यहां पे क्या है 8 है, यहां पे क्या है 8 है, तो इसको 9 से भी निकाल सकते हैं क्योंकि 1 ही गायब है ना।
जब 2 गायब हो तो सावधानी बरतना, इस नंबर को निकालने के लिए 4 8 2 इसका प्रयोग करना है ना, ध्यान में रखना। इकाई अंक किससे निकलेगा? केवल 2 बस से। दहाई अंक किससे निकलेगा? 4 और 8 से निकलेगा। सैकड़ा का अंक किससे निकलेगा? केवल और केवल 8 से निकलेगा। वो बात समझ में है? क्लियर? चलो एक क्वेश्चन बना के बताओ। जो एग्जाम में है उसी को देता हूं मैं, तो आप लोग को कंफर्म होगा। सेम एक और नंबर दिया है, देखो एक और नंबर दिया है, सेम नंबर, ऐसे ही क्वेश्चन है ना। चलो मैं देख रहा हूं। 888 एक्स है ना, एक्स 53y4, ये किससे डिविजिबल है? किससे डिविजिबल है? 72 से डिविजिबल है। 72 से क्या है? डिविजिबल है। ठीक है, ठीक है। y के अधिकतम मान के लिए, y के अधिकतम मान के लिए 7x y के अधिकतम मान के लिए 7x प्लस 2y का मान होगा, ये एसएससी का क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेवल का है ना। ये एसएससी है ना, सीजीएल टीयर 1 का क्वेश्चन है ये। अब बताओ कैसे निकालोगे, कैसे तोड़ोगे इसको, है ना? कैसे तोड़ोगे? 9 8, 8 को किस में तोड़ सकते हो? 2 और 4। मैं 4 क्यों ले रहा हूं? 4 क्योंकि यहां तक है ना दहाई तक का अंक है, y दहाई में इसलिए ले रहा हूं। अगर यहां होता तो लेता क्या, मैं सीधा 8 ही लेता। क्या आएगा बताइए? 4 का ऐसा टेबल बताओ जिसमें इकाई अंक क्या हो? 4 हो। 4 एकम 4, 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौका कितना है? 4 है ना, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छः का 24। मतलब y का एक मान क्या हो सकता है? 2। 4 निया 36, 4 दहम 40, 4 11 44 हो सकता है। y का एक मान ये हो सकता है ना। y का एक मान ये हो सकता है 64। y का एक मान 84 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो 2 4 6 8 ऐसे ही बढ़ रहा है। मतलब y का अधिकतम मान क्या होगा यहाँ पे बताइए? 24 भी डिवाइड होगा, 44 भी डिवाइड होगा, 64 भी डिवाइड होगा, 84 भी डिवाइड होगा। तो y का अधिकतम मान क्या होगा? 8 लिखा है ना, y के अधिकतम मान के लिए। तो y का मान निकल गया क्या? 8। अब x का मान तो ऐसे ही निकाल सकते हो ना, 8 तिया 24, 24 और 3 24 3 27, ये तीनों को काट दो, 3 को काट दो, 5 4 9 काट दो। x का मान कितना आएगा? 1 आएगा ना, क्योंकि 8 है, y का मान 8 है, x का मान कितना है? 1 है। अब इसका वैल्यू निकाल सकते हो, 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू कितना है जी? 8, 7 एकम 7 और 8 दूने 16। कितना आया आंसर? 23। आंसर कितना आया है? 23। आपके ऑप्शन में दिया हुआ है आंसर 19 15 23 27। 19 15 23 27 आपका आंसर क्या आ गया? 23 आ गया। हाँ, मैक्सिमम को लिया ना मैंने, 8 को लिया हूं मैं। अधिकतम बोला ना, y का अधिकतम मान, तो y का मान 2 भी, अगर न्यूनतम बोलता तब मैं 2 लेके बनाता यहाँ पे। अगर यहाँ पे आता y का न्यूनतम मान बताइए, y के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए 7x प्लस 2y का मान बताइए, तब मैं यहाँ पे क्या रखता जी? तब मैं यहाँ पे क्या रखता? 2 रखता। तो यहाँ पे क्या जाता? यहाँ पे क्या जाता? 7 आ जाता है ना। तो 7 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 2 हो जाता, इसका मान हो जाता 7 7 49, 2 दूने 4 और कितना आ गया टोटल? 53। बात समझ में आया? ठीक। कैसे बाकी को मतलब? हाँ
बाकी कुछ देखना क्यों नहीं पड़ेगा भाई, आप धीरे धीरे करके आगे जाओगे ना, या फिर डायरेक्ट आप पीछे से आओ, मैक्सिमम बोला तो या तो पीछे से आओ, ठीक। क्योंकि 4 है ना, यहां का नंबर क्या है 4 है। आप 94 करोगे तो नहीं जाएगा, 84 करोगे तो चले जाएगा, 74 करोगे तो नहीं जाएगा, यही तो करते हैं हम लोग, ठीक, क्लियर। 72 को तो तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो 72 से भाग देते देते थक जाओगे। मैं 8 को 4 में क्यों तोड़ा हूं, इजी करने के लिए, इजी बनाने के लिए। 8 से भी बना सकता था मैं, क्योंकि y कौन से पोजीशन में है, सेकंड पोजीशन में। अगर y यही थर्ड पोजीशन में रहता तो 4 से नहीं बनता, ये 8 से ही बनता, क्योंकि 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक कहता है। समझ में आया, ठीक। चलो 9 का समझ गए, किसी को चौथे पोजीशन में रहता तो या तो 3 का बोलता, या तो 9 का बोलता, या 11 से निकालो या 6 से निकालो बोलता। वो क्वेश्चन देता ही नहीं, वो कहीं भी अगर 8 आ रहा हो या 4 आ रहा हो, इसका मतलब वो सैकड़ा तक का ही नंबर देगा ज्ञात करने के लिए। आप क्वेश्चन उठा के देखिएगा, ठीक है। वैसे में तो आप ज्ञात नहीं कर पाओगे, कहां से पता, अंतिम 3 भाग चले जा रहा होगा तो वहां पे तो 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, वहां पे पूरे नंबर आ सकते हैं अगर अंतिम जा रहा हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, किसका नियम अब, 6 और 12 का, 6 का नियम, 6 का नियम। 5 और 10 का बता दूं, 5 व 10 का नियम तो पता है। 5 का नियम क्या कहता है, कोई नंबर 5 से कब डिवाइड होगा जी, इकाई अंक यदि क्या हो, 0 हो या 5 हो तो संख्या 5 से डिवाइड होगा। 10 से कौन होगा, 10 का नियम क्या कहता है, 10 का नियम इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 0 हो तो 10 से डिवाइड है। 6 का नियम, 6 का नियम क्या कहता है, 6 बना किससे है, 2 और 3 से बना है, 2 और 3 से बना है, तो वो नंबर 2 से भी भाग जाना चाहिए और 3 से, मतलब नंबर 2 और 3 से भाग जाना चाहिए, 3 से भाग। इसका मतलब 6 से वही नंबर भाग जाएगा जो कैसी संख्या हो, सम संख्या हो, क्योंकि 2 से भाग जाने के लिए क्या नियम है, सम संख्या का होना जरूरी है। सम संख्या होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, अंकों का योग, अंकों का योग 3 से क्या हो, विभाजित हो, 3 से क्या हो, विभाजित हो। तो दोनों रूल को अप्लाई करना है। जैसे मैंने बोला 5 4 7 3 2, बताइए ये 6 से जाएगा कि नहीं जाएगा। पहले आप इसको देखेंगे, सबसे पहले 2 से तो जाएगा, 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है बताइए। अब 3 से चेक करेंगे इसको, अगर 6 से पूछा है ना एग्जाम में तो आप पहले 2 से चेक कीजिए, फिर 3 से चेक कीजिए। 2 से जा रहा है, देख के पता चल गया, इकाई अंक को देखा हमने। 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 5 4 9 3 7 2 9, 3 से भी जा रहा है, इसका मतलब ये 6 से क्या है, विभाजित है। 6 से क्या है, विभाजित है। बात समझ में आया। अगर सेम 12 का पूछा तो, 12 का पूछा तो 12 को कैसे तोड़ोगे, 3 और 4 में तोड़ दो। 12 को कैसे तोड़ोगे, 3 और 4 में तोड़ो, है ना। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक किससे भाग जाना चाहिए, 4 से। और 3 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से, अंकों का योग 3 से। तो 12 का नियम, 12 का नियम किस में तोड़ेंगे, इससे 3 व 4 से क्या होना चाहिए, पूर्ण विभाजित। अगर 3 व 4 से क्या हुआ, पूर्ण विभाजित हुआ, तो वो 12 से भी क्या होगा, पूर्ण विभाजित होगा। बात समझ में आया क्या, 3 व 4 से पूर्ण विभाजित होगा। क्लियर, ठीक है। हाँ वही बता रहा हूं मैं, है ना। एक 7 छोड़ा हूं मैं, लास्ट में बताऊंगा 7 को। अभी 11 का बताता हूं। 11 का नियम, 11 का नियम
कुछ नहीं करना है 11 के नियम में, बस आपको एक नंबर दे रहा हूं मैं 574321 ये नंबर है, ये नंबर है। कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट अंकों को जोड़ना है। अल्टरनेट मतलब समझ में आ रहा है, इकाई को उठाए, इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए। 8 2 10 4 14 14 5 19 आया। अब फिर से पकड़िए जो बचा है, 3 और 1 4, 4 और 7 4 7 जी 11, माइनस करिए। अब माइनस करिए, माइनस कितना आया, माइनस कितना आ रहा है 8। इसका मतलब ये 11 से क्या नहीं है, नॉट डिविजिबल है। कब डिविजिबल होगा, जब अल्टरनेट संख्याओं का योग, अल्टरनेट संख्याओं का योग, योग का अंतर निकालेंगे। फिर अल्टरनेट संख्याओं का पहले क्या निकालेंगे, योग निकालेंगे। ये योग है, ये भी योग है। अब उसका क्या करेंगे, अंतर। जब अंतर करेंगे तो अंतर क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए, या तो 11 आना चाहिए, या तो 22 आना चाहिए। समझ में आया मैंने क्या बोला? हाँ, एकांतर संख्याओं के योग का अंतर, योग का अंतर क्या हो, 0 11 22 हो। हाँ, बढ़ सकता है आगे। तो वह संख्या 11 से क्या है, विभाजित है। वह संख्या किससे विभाजित है, 11 से विभाजित है। बात समझ में आया कि नहीं आया, समझ में क्लियर है? क्वेश्चन बनाए, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए बना के बताइए। अब 5 8 2 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार कौन सा अंक है? देखिए एसएससी में आया है 5 8 2 4 स्टार। इसको अल्टरनेट को जोड़िए, स्टार प्लस 2 प्लस 5 कितना आया, 7 प्लस स्टार, 7 प्लस कितना आया, स्टार आया। इसको जोड़िए, 8 4 12। तो दोनों का अंतर कितना आना चाहिए जी, 0। क्या रखूं तो 0 आएगा स्टार का मान, क्या रखूं कि इसका योग 12 होना चाहिए, तभी तो 0 होगा ना अंतर। क्या रखूं बताइए, 2 रखूं, 3 रखूं, 5 रखूं कि 6 रखूं? 5 रखूंगा ना स्टार का मान, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12। समझ में आया? सबसे ज्यादा एग्जाम में 11 का पूछता है, और 11 का नियम ऐसे जोड़ देना है, जोड़ने के बाद इस फॉर्मेट में लिख देना है, ऑप्शन को रख रख के देखते जाना, आपको ऐसे ही पता चल जाएगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन बना के बताइएगा। बताओ जल्दी। 4 3 7 7 14 14 और 8 कितना हुआ जी, 22। देखो 22 हुआ, 8 7 15 15 3 18 18 4 22 माइनस 8 2 10 10 में क्या जोड़ेंगे, 10 प्लस स्टार। तो क्या जोड़ेंगे कि इसमें -11 बचे, या तो 0 बचे, या तो मैंने बोला 0 या तो 11। तो क्या रखे, 5 रख के देखोगे तो कितना बचेगा, 15 हो जाएगा। 3 रख के देखो तो कितना हो जाएगा, इसको 11 बनाना है ना, तो 11 कैसे बनेगा, स्टार का मान 1 रखेंगे भाई, तो 11 बन जाएगा। 22 में 11 घटाएंगे तो 11 आएगा। बात समझ में आया? या तो 0 हो या तो 11 हो,
ठीक, आगे देखिए चलिए। चार का नियम, ऑप्शन है आपके पास भाई, एसएससी के प्रश्न है। भाई या तो 4 अट्ठे 32, 4 निया 36, तीन तो तीन ही रहेगा ना, तीन को तीन ही रखा, यहाँ पे क्या आएगा 4 निया 36, 2 या 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो क्या आएगा 2 या 6 आएगा। तो नॉर्मली कर सकते हो, ऑप्शन रख रख के देख सकते हो ना। ठीक, चलो नेक्स्ट। बहुत बढ़िया, क्या आएगा 1 आ जाएगा, 3 और 1 4, 4 4 0। चलो बताओ। अरे ऑप्शन भगवान ने दिए हैं भाई, ऑप्शन का भी उपयोग करो, बार बार बोल रहा हूं, ऑप्शन का उपयोग करो। क्या आएगा 0 या 9, 7 2 या तो यहाँ 0 आएगा या तो क्या आएगा 9 आएगा, खत्म बात, बहुत सिंपल है। तो मेरे ख्याल से अब नहीं लग रहा है उतना। चलो बताओ। है 2 तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, 4 3 7 2 9, तो अंत है 4, 4 से कहाँ जाएगा, 12 बोल रहा है ना। 0 को कर रख के देखो, नहीं आ रहा है। 8 को रख के देखो, ऑप्शन को यूज करो ना जी, 8 को रख के देखो, 8 को रख के देखो ना जी। 2 देखो, 3 4 2, ये 3 से जा रहा है क्या, 12 से मतलब किसको मैं तोड़ोगे, 3 व 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। पहले 3 का नियम अप्लाई कर लो, पहले ऑप्शन हमने 2 रखा यहाँ पे, 3 4 2, 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 4 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ये 4 का नियम मतलब लास्ट 2 अंक, तो ये तो होगा नहीं, ये वाला आंसर नहीं है। 0 रख के देखेंगे तो 4 से चले जाएगा पर 3 से नहीं जाएगा। देखो 340 बनेगा ना, 4 3 7, 3 से नहीं जा रहा मतलब ये भी नहीं है। 8 रख के देखो, 3 4 8, 4 3 7 8 15, 15 आ रहा है मतलब 3 से चले जा रहा है, 4 से भी चले जा रहा है, मतलब इसका आंसर क्या होगा 8, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन रख के देखो ना, कौन बोल रहा है आपको नया क्रिएट करने के लिए, जो इन्हीं में से कोई एक तो आंसर होगा इसका। ठीक, चलो नेक्स्ट। पूरे चेन्नई वेन्नई हैदराबाद सब जगह का क्वेश्चन उठा दिए, ठीक है, पूरे भारत का क्वेश्चन है, घबराओ मत आप लोग, छत्तीसगढ़ का भी उठाएंगे। ठीक, बस बनना चाहिए, कुछ भी हो बनना चाहिए। बन रहा है क्या, 9 से विभाजित है, 2 2 4 3 7, ये नहीं हो रहा है ना, 4 और 1 5, 2 2 4, 4 8 और 1 9, इतने को काट दो। अब देखो कितना बचा, 2 2 4 4 8 और 1 9, 3 3 और स्टार, 3 + 3 प्लस क्या स्टार, क्या करे कि 9 आए, 3 करे तो 9 आएगा, खत्म बात। ठीक, इतना इजी तो है। अब पूछा क्या है, न्यूनतम अंक स्तर को प्रतिस्थापित करे, है ना, तो ये ध्यान में रखना है। चलो ये बना के बताओ, 8 से विभाजित है तो कैसे करोगे, कुछ नहीं, 8 का विभाजित मतलब अंतिम 3 अंक, पहला क्या रखोगे 612, फिर क्या रख के देखोगे 622, फिर क्या रख के देखोगे 632, फिर क्या रख के देखोगे 642, ये तो ऐसे कर सकते हो ना। 8 7 56, कितना बचेगा 5,
नहीं जाएगा। ठीक है, 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 6, नहीं जाएगा, है ना। 8 सत्ते 56, कितना बचेगा 7, ये जा रहा है 8 निया 72, ये चले जा रहा है, खत्म बात। समझ में आया ना। ये जा रहा है क्या 8 से, नहीं जा रहा है, तो आपको दिमाग यही का यूज करना है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं यूज करना है। ठीक, चलो अगला 9 का नियम है। पी का मान बताओ जल्दी फटाक से। है आप लोग तो मुखाग्र सॉल्व करने लग गए, मजाक बना दिए हो। है ऐसे होता है क्या? अरे इसमें तो उत्तर बता दिए, गलत बात है। ठीक है, ये अन्याय है, इसमें उत्तर मिल गया। ठीक, चलो चलो, नहीं दिखना चाहिए उत्तर। ठीक, जल्दी जल्दी बनाओ, फास्ट। ये देखो, 6 और 1 7, 7 3 10, 5 2 7 4 11, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। 6 2 8 4 12, 5 2 7 4 11, नहीं आएगा, पता चल रहा है। 5 3 8 2 10, 5 और 1 सॉरी 6 और 1 7 4 11, अंतर तो एक ही का दिख रहा है ना। अब तो जाएगा तो यही जाएगा, अब 3 नहीं गया तो चौथा तो आंसर होगा ही होगा। आपको बिना देखे क्या कर क्या जाना है, ऐसे सर्कल भर के आ जाना भाई, बढ़िया प्यार से एकदम मस्त है, और क्या करना, हो गया या बस। अब हो गया, टिक लगाओ, छोड़ो। अगर ये सेकंड ऑप्शन रहता या पहला ऑप्शन रहता तो आंसर भरो और आगे बढ़ो। और मेरा दिमाग क्या कहता है पता है, हमेशा स्टार्ट पीछे से करना चाहिए अगर आप ऑप्शन का यूज कर रहे हो तो। पहले आता था, पहले क्या था, सामने देता था, जिसका ऑप्शन से बनता है ना आंसर, उसका अब ऑप्शन हमेशा पीछे तरफ रहता है, या तो सी होता है या तो डी होता है प्रायः। हाँ, जहां ऑप्शन से नहीं बनाना पड़ता है वहां यूज होता है, कहां, ए और बी ऑप्शन मिलते हैं। तो आप आदत बना लो कहां से चेक करने का, पीछे से चेक करने का आदत बना लो। चलो ठीक, उत्तर नहीं देखना भाई, उत्तर नहीं देखना। ठीक, उत्तर उत्तर को मिटाते नहीं है, गलत बात। चलो क्या आएगा बताओ, आप लोग बता देते हो यार, ऐसे गलत बात है। कितना आएगा, 3 आएगा। 7 2 7 2 जी 9 9 5 सॉरी 9 2 11 11 और 5 16 और 6 22, 7 और 1 8, -8 प्लस क्या स्टार। 8 में क्या जोड़े कि 11 से 11 बच्चे इसमें 22 में घटाने पर, तो भैया 11 ही तो घटाना है, तो इसको क्या बनाना है, 11 बनाना है। कैसे, क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, बात खत्म है। ठीक, आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग है ना क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ नहीं आता है, बता दूंगा मैं। 15 15 कैसे बनेगा जी, 15 तो आपको बना लिया ना, 3 और 5 बताऊंगा, 7 का भी बताऊंगा, 13 का भी बताऊंगा, 17 की भी बताऊंगा, 19 का भी बताऊंगा, 23 का भी बताऊंगा और 29 का भी बताऊंगा। ठीक है, ये सभी का बताऊंगा मैं कल की मंडे की क्लास में। ठीक, क्लियर। चलिए, पीडीएफ, ठीक, मैं ग्रुप बना के ना, बनाया नहीं हूं यार, ग्रुप बना देता हूं। अरे मैं ही देना भूल गया, आप लोग को देखा तब याद आया मुझे, अरे नंबर देना था करके।
हैं? अरे तो पूरा इतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए क्या समझे उससे? प्रीवियस ईयर क्यों करा रहा हूँ मैं? क्वेश्चन आता आया रहा है तभी तो करा रहा हूँ ना। 11 का प्राय देता है आजकल, जैसे जो MTS है या CGL का हायर लेवल है वो 72 वाला नियम को अपनाता है। A और B का वैल्यू ज्ञात करो या X और Y का वैल्यू ज्ञात करो और उसका एक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका मान बताओ, ठीक है। हाँ, पर जो लोकल लेवल का एग्जाम रहता है वो क्या करता है, यही जो अभी देखे ना 11 का, 9 का, 3 का, 4 का, 8 का, ये वाला नियम को ज़्यादा फॉलो करता है, ठीक है। पूरा प्रीवियस ईयर अभी आगे हो रहा है, बहुत सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपको फॉलो करना है, ठीक। आपको सीट मिला है ना, सीट में तो है भाई, ठीक।